अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सेप्ट एजुकेशन के चैनल से आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंस। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंस क्या है जी? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंस ये वो फाइनेंस की थेरीज़ हैं, फाइनेंस की वो थेरीज़ हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी फाइनेंस डिपेंड करती है। फाइनेंस की थेरीज जिनके ऊपर पूरी फाइनेंस डिपेंड करती है, उसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंस। दीज आर बेसिकली 12 इन नंबर्स। 12 थेरीज हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थेरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट। नहीं जी, सबसे पहले देखें जी थेरी इंट्रोड्यूस किसने करवाई है। थेरी इंट्रोड्यूस करवाई एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नेम इरविंग फिशर। इरविंग फिशर कब इंट्रोड्यूस करवाई जी? इन 1930। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर ने 1930 में ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम है जी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट। अच्छा, पहले ये टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या यूज़ हुई हैं जी। अब कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट देखते हैं जी। कहते हैं अ फाइनेंशियल मार्केट, ए फाइनेंशियल मार्केट where financial securities are purchased and sold। ऐसी आपकी फाइनेंशियल मार्केट जिसमें आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनकी परचेज एंड सेल की जाती है, उनकी डीलिंग की जाती है। स्पेशली शेयर्स हैं, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ठीक है जी, ओके। अब ये तो हो गया कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट अब क्या होगा? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब है अ मार्केट इन विच देयर इज no chances of arbitrage, no chances of arbitrage। आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है जी? अब ये है ना, ये न्यू वर्ड ये है ना आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का क्या मतलब है? आर्बिट्रेज का मतलब है साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। साइमल्टेनियस यानी एट अ टाइम आप सिक्योरिटी परचेज भी करो और उसको सेल भी कर लो। ये क्या होगी जी? एक मार्केट से आपने सिक्योरिटी परचेज की लेस प्राइसेस पे, उसको उसी टाइम दूसरी मार्केट में जाके आपने सेल कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं, ये आपका आर्बिट्राज है। एक मार्केट से सिक्योरिटी परचेज करना, उसी टाइम पे दूसरी मार्केट में जाकर उसको हायर प्राइस पे सेल कर देना, आपका आर्बिट्रेज कहलाता है। ठीक है, तो आपकी परफेक्ट कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पे आर्बिट्रेशन के कोई चांसेस नहीं होते। तो यहाँ तक की तो इसकी टर्मिनोलॉजी जो थोड़ी सी यूज़ हुई थी उसके बारे में हमने देखा है। अच्छा, अब देखते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट थ्योरी कहती क्या है। कहते हैं द सेवर कैन अर्न प्रॉफिट इन कैपिटल मार्केट देन इंडिविजुअल बारोअर्स। किस तरह जी? कहते हैं ये इसके लिए, यानी कि जो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है वो करती है क्रिएट यूटिलिटी फॉर बारोअर एंड लेंडर।
दो पार्टीज होंगी जी। परफेक्ट कैपिटल मार्केट में दो पार्टीज प्रिवेल करेंगे, एक बारवर है और एक लेंडर है। बारवर वो है हु नीड्स मनी, जिनको पैसा चाहिए, जबकि लेंडर कौन है, हु हैव एक्स्ट्रा मनी। अगर तो आपकी परफेक्ट कैपिटल मार्केट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा जी, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है उसको कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको पैसे की ज़रूरत हो, या जिसको ज़रूरत हो उसको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पैसा हो, इन केस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। लेकिन जहाँ परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करी है वहाँ इन दोनों को सर्चिंग कास्ट नहीं लगानी पड़ती। इन दोनों की जो सर्चिंग कास्ट होती है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि दोनों के लिए एक सिंगल पॉइंट अवेलेबल है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट में जो बारवर है वो भी आएंगे, जो लेंडर है वो भी आएंगे। जो लेंड कर रहे हैं उनको बारवर इजीली मिल सकते हैं, जो बारो कर रहे हैं उनको लेंडर इजीली मिल सकते हैं। सो दोनों के लिए ये यूटिलिटी है, दोनों के लिए इसमें यूटिलिटी है, और इसकी वजह से जो लेंडर है उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, और जो बारवर है उसकी भी सर्चिंग कास्ट नहीं आती तो उसका भी प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, इसके यानी इरविंग फिशर के जो काम है उसकी बदौलत उसके बाद के जो रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने एक थ्योरम डेवलप किया इसके ऊपर जिसको कहते हैं द इरविंग सेपरेशन थ्योरम। फिशर्स, नॉट इरविंग, फिशर्स सेपरेशन थ्योरम। फिशर सेपरेशन थ्योरम क्या है जी? फिशर सेपरेशन थ्योरम, फिशर सेपरेशन थ्योरम कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट वो सिंगल रहेगा, रिमेन्स सिंगल। इसका क्या मतलब है जी? इंटरेस्ट रेट सिंगल रहेगा, इसका मतलब ये है कि बोथ द पार्टीज, द बॉर्वर एंड लेंडर कैन यूज़ सेम इंटरेस्ट रेट, दोनों एक ही इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे। बारवर अपना बारो करने के लिए वही रेट यूज़ करेगा और लेंडर लैंड करने के लिए वही रेट यूज़ करेगा। लेंडर क्या कहेगा जी कि मिनिमम उस रेट पे वो लैंड करेगा जो रेट आपका परफेक्ट कैपिटल मार्केट अनाउंस कर रही है, ठीक है, या चाहेगा कि उससे ज़्यादा मिले, इससे कम नहीं लेगा, कम से कम वो रेट जो कैपिटल मार्केट ने बताया या उससे ज़्यादा रेट मांगेगी, उससे कम पे नहीं एग्री होगा। और बारवर क्या चाहेगा कि कम ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट कैपिटल मार्केट जो रेट चाह रही है उसके ऊपर या उससे नीचे वाला रेट यानी उससे कम रेट के ऊपर वो एग्री करेगा। इसी फिशर सेपरेशन थ्योरम की बेस के ऊपर आप सेपरेट कर सकते हो दो चीज़ों को। किसको जी? इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंसिंग को। अब इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, फाइनेंसिंग किसको कहते हैं? देखें जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यू आर वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है, ये आपका डिसीजन है, ये आपका डिसीजन, आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं कहीं पैसा लगाना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं एक रेस्टोरेंट है, मैं एक रेस्टोरेंट पे पैसा लगाना चाह रही हूँ जी, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रही हूँ, ये मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ किसके ऊपर? एक रेस्टोरेंट में। लेकिन जो पैसा मैं लगाना चाह रही हूँ वो आएगा कहाँ से? दो सोर्स हो सकते हैं, या तो आपका इक्विटी बेस हो सकता है या डेट बेस हो सकता है। इक्विटी बेस क्या होगा, डेट बेस क्या होगा? कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो सारे का सारा हमारा अपना हो, ठीक है जी। डेट बेस क्या होगा जी? कि वो पैसा हम वही कैपिटल मार्केट से या किसी और इंस्टीट्यूशन से, कहीं बैंक्स वगैरह से लोन की सूरत में लेके लगाएं, ठीक है। और तीसरा सोर्स इनका हो सकता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, या तो आप सारे का सारा पैसा अपना लगाएंगे या आप सारे का सारा पैसा लोन लेके लगाएंगे, या तीसरा ऑप्शन होगा कि कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में डिफरेंसेस के बगैर आपकी जो कॉरपोरेशंस हैं यानी कि लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ ये प्रिवेल ही नहीं कर सकती, ये प्रिवेल नहीं कर सकती। किसके बगैर?
परफेक्ट कैपिटल मार्केट के बगैर क्यों नहीं प्रिवेल कर सकती। देखें जी, अगर तो आपके पास कैपिटल मार्केट ना हो तो आपके पास एक लेंडर होगा, एक बारवर होगा, ठीक है। यहाँ जो लेंड करने वाला होगा ना वो अपना इन्फ्लुएंस रखेगा बारवर पे। लेट्स से यहाँ अगर हम लीगल बिजनेस एंटिटीज़ की बात कर लें तो जो लैंड करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो बारवर को यानी कि बिजनेस एंटिटीज़ पे अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे और जबकि इन बिजनेस एंटिटीज़ की लार्ज यानी इन्फिनिटी लाइफ होती है। इन्फिनिटी लाइफ का मतलब है इनकी लाइफ ख़त्म नहीं होती, इन्फिनिटी लाइफ होती है। इसके अलावा इनका अपना एक लीगल स्टेटस होता है, लीगल स्टेटस कॉमन सील होती है। ये बेसिकली खुद को एक इंडिविजुअल कंसीडर करती हैं ऐसी बिजनेस एंटिटीज़। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट ना हो तो ये लेंडर का इन्फ्लुएंस जो बारवर पे होगा और जो लेंडर की इंस्ट्रक्शंस बारवर पे होंगी, प्रिवेल करेंगी, उनकी वजह से जो लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ हैं ना वो काम नहीं कर सकेंगी। सो इसमें लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ को प्रिवेल करने में आपकी सोसाइटी में सबसे मेजर पार्ट है वो कैपिटल मार्केट्स का है। अगर परफेक्ट कैपिटल मार्केट ना हो तो आपकी ये बिजनेस एंटिटीज़ प्रिवेल ही नहीं कर सकती। ये थे जी कुछ मेजर पॉइंट आपकी थ्योरी में से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एडविन फिशर की थ्योरी थी। ठीक है जी, ये आज एक थ्योरी डिस्कस की है, इंशाल्लाह 12 थ्योरीज़ हैं हमारी जो हमने ये डिस्कस करनी है। रोज़ की एक थ्योरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की थ्योरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।